वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। SCS डेली क्विज के अंतर्गत हम लगातार क्विजेस देख रहे हैं। उसी क्रम में आज हम 19 फरवरी के क्वेश्चंस को यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे। ये ग्रुप आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। SCS डेली क्विज सारे क्विजेस को आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अगला देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, जैसे मान लीजिए पानी है। ठीक है, तो सपोज़ आपके पास सिर्फ 100 लीटर पानी बचा है, तो अगर आप उस 100 लीटर पानी को सिर्फ अपने जीवन काल में ही यूज़ कर लेंगे तो सारा पानी ख़त्म हो गया। ठीक है, परंतु उसमें से सिर्फ आप अगर 50 लीटर यूज़ करें और 50 लीटर को बचा के रखें आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक है, तो इस वाटर के जो आप बैलेंस कर रहे हैं इसके यूसेस को, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, यानी कि सतत विकास की ओर इस चीज़ को लेकर हम आगे जा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी लाए गए थे, है ना, ये 17 गोल्स हैं, इसको भी आप एक बार देखिएगा। फिलहाल ऑप्शन हमारा बी जो है इसमें से करेक्ट हो जाएगा। भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसको स्टैग्नेंट फेज़ बोलते हैं। ठीक है, गतिहीन चरण। ठीक है, कारण ये है कि इस फेज़ में जो है ग्रोथ रेट बहुत कम थी, और अगर पर्टिकुलर देखें तो 1911 से 21 के फेज़ में जो हमारा 10 साल का टाइम पीरियड है, यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की। ठीक है, क्योंकि जैसे 1919 में महामारी वगैरह हुई, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है डेथ कर गई। तो इस वजह से ये जो फेज़ है हमारा लो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से और फ्रीक्वेंट डेथ्स की वजह से इसको स्टैग्नेंट फेज़ बोला जाता है। निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण है। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाला इन्फेक्शन इनमें से सिफिलिस होता है। ठीक है, उपदंश इसको बोलते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के इन्वॉल्वमेंट में यहाँ पे ये हो जाता है, तो ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स होता था, तो यहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस होती थी और इनइफेक्टिव रहा था ये, तो बाद में इसको जो है रिप्लेस किया गया था 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा। ठीक, तो इसमें से बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य यानी कि भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए भारत हमारा जो देश है ये सेकुलर एक तरीके से करेक्टर इसका है। ठीक है, सेकुलर स्टेट है हमारा, तो इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पे जो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, ठीक है, तो उसको किसी भी रोक टोक के किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने तथा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता हो। तो ऐसा प्रावधान जो है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में जो है प्रावधान मिलते हैं। तो जैसे 25 नंबर जो अनुच्छेद है इसको देखेंगे तो इसमें यही लिखा है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार और उसको प्रसार करने की स्वतंत्रता जो है वो किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे मिली हुई है। तो इस वजह से देखेंगे तो जो हमारा अनुच्छेद 25 है ये भारत के धर्म निरपेक्ष जो हमारा चरित्र है उसको दर्शाता है। कृषि अवसंरचना कोष के लिए योजना के तहत योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज जो है कितने रुपए तक के ऋण के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो बनाया गया था एक, तो उसके अंतर्गत जो क्रेडिट गारंटी अवेलेबल है, जितने भी बोरोवर मतलब एप्लीकेबल बोरोवर हैं, तो उनको मैक्सिमम जो है यहाँ पे 2 करोड़ रुपए तक का लोन इसके अंतर्गत मिलता है। ठीक है, तो इस योजना के बारे में एक बार और पढ़ लीजिएगा। फिलहाल ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव किसका उदाहरण है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स में अगर हम देखेंगे तो जैसे पहले स्टोरेज के रूप में जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव होती थी, ठीक है, HDD, तो अब SSD होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो ये काफ़ी जैसे इसका प्रोसेसिंग फास्ट होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट होता है ये। ठीक है, और प्रोसेसिंग वगैरह के मामले में ही मेन इसका जो है यूसेस काफ़ी अच्छा है कंपेयर करने पे HDD से। ठीक है, तो ये एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो जैसे आजकल काफ़ी जो पुराने लैपटॉप्स हैं उनमें भी इसको लगाया जाता है उनकी प्रोसेसिंग ठीक करने के लिए, और बाकी जो नए लैपटॉप या कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें ये इंस्टॉल्ड होता ही है। ठीक है, तो ये स्टोरेज डिवाइस है।
निम्न में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है? ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट जो तैयार करता है ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2001 से 11 तक के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी थी? ठीक है, तो जो हमारा ये लास्ट सेंसस के लिए हम डिकेडल ग्रोथ देखते हैं तो ये थी हमारी 17.64%। इनमें से कौन सा एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं? ठीक है, तो मान लीजिए कोई वेबसाइट है, उस पर जो है फेक ट्रैफिक जो है उस वेबसाइट पे ओवरलोड करेंगे, ठीक है, ताकि उस वेबसाइट को क्रैश किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे साइबर अपराध के मामले को डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बोला जाता है। नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम यानी कि जिनको कुछ समय के लिए स्पीकर कहा जाता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है और बेसिकली इनका काम ये होता है कि जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे जो है शपथ वगैरह करवाने के बाद जो है ये अपने पद से हट जाते हैं और उसके बाद जो एक परमानेंट स्पीकर होते हैं उनका चुनाव होता है। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? ठीक है, तो बेसिकली जो वाटर का रेन वाटर जो है तो उसको मापने का एक तरीके से यंत्र है कि किस रेशियो में जो है बारिश हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेन गेज, है ना। ये कुछ देखिए ऐसे होता है, तो जैसे ये फनल शेप इसका ऊपर से होता है, ठीक है, तो इसमें ही ऐसे वाटर लेवल जो है वर्षा का जल का मापा जाता है। ठीक है, एक बार सर्च करके भी देख लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया है? ठीक है, तो कुंभ मेला को जो यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसमें इंस्क्राइब किया गया है यहाँ पे वर्ष 2017 में। अगला है कि टैन उन सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए जो, ठीक है, तो देखिए पहले समझिए टैन क्या होता है। तो जिस प्रकार आपका पैन कार्ड होता है ना, पर्सनल अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स के द्वारा जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा दिया जाता है, तो ये पर्सनल लेवल के लिए यूज़ होता है। टैन जो होता है तो ये टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, तो ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। अब ये उनके पास उन व्यक्तियों को प्राप्त किया जाना चाहिए जो स्रोत पर कर कटौती यानी कि टीडीएस के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो टीडीएस बेसिकली जैसे कि जो बड़े कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उस पर टीडीएस नाम का एक टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये जो जहाँ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है वहीं पे टैक्स डिडक्ट किया जाता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस में आपके पास जो है टैन नंबर जो है होना चाहिए। ठीक, तो इसमें से ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है? ठीक है, तो एशियन क्लियरिंग यूनियन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप किया गया था इसको 1974 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? ईरान के अंदर है, तेहरान में। ठीक है, और इसको सेटअप करने के पीछे उद्देश्य ये था कि जो इसके मेंबर कंट्रीज़ होंगे उनके बीच जो है एक फॉरेन रिजर्व्स और इंटरनेशनल जो करेंसी है उसके माध्यम से जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं वो हो सके ईजिली, है ना, ताकि उनमें जो है ईजी एक्सेस हो, कॉपरेशन बढ़े और जो बिज़नेस वगैरह है काफ़ी अच्छे ट्रांजैक्शन उसको टाइमली हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें, तो अब इन दिए हुए ऑप्शंस में से भारत जो है इसका सदस्य है। बाकी के सदस्यों के बारे में भी आप एक बार देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है? ठीक है, कोरल रीफ का प्रकार देखेंगे तो इसमें जो अटॉल होता है यानी कि प्रवाल द्वीप, ठीक है, ये कोरल रीफ का एग्जाम्पल है। निम्न में से किस वर्ष में 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था जिसने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया था? ठीक है, तो यहाँ पे 61st अमेंडमेंट हुआ था। ये वैसे एक्ट तो जो है पास हुआ था 1988 में, ठीक है, परंतु इम्प्लीमेंट हुआ था ये मार्च 1989 में। ठीक है, तो जैसे कभी पूछें कि ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, लागू कब हुआ था ये वाला प्रोविज़न, तो 1989 जो है इसको चूज़ करिएगा। इनमें से किसकी स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी? ठीक है, तो इंडिया की जो काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज़ है उसको सपोर्ट करने के लिए सेटअप किया गया था नेट ग्रिड। ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे देखेंगे तो टोटल जो है 6 नए सेक्रेटरीज़ की अपॉइंटमेंट हुई थी। इससे संबंधित प्रावधान जो डिटेल में है आप देख लें एक बार। किसकी अध्यक्षता में एक आभासी G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सऊदी अरब के जो है प्रेसिडेंसी में वर्चुअल मोड में G20 समिट होस्ट किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस संस्था ने हैप्पी स्कूल परियोजना का शुभारंभ किया, ठीक है। तो हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट जो है इसको शुरू किया था यूनेस्को ने, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। उन्नीस सौ 27 में ब्रसेल्स में उत्पीड़ित विपक्षी राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुआ, ठीक है। तो एक सम्मेलन है कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट, है ना, ये ब्रसेल्स में हुआ था 1927 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से इसमें अटेंड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था उसमें सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 4 हमारे इसमें ऐड किए गए हैं फर्दर, 9, 10, 11 और 12। तो इसमें से बी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहित करने में एक उपयुक्त सरकार के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो अगर पब्लिक यूज़ के लिए, है ना, कोई लैंड एक्वायर करना है तो उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो ज़रूरी है। निम्न में से कौन सी याचिका सरकारी पद के अनधिकार ग्रहण को रोकती है, ठीक है। तो अगर किसी पब्लिक ऑफिस पे कोई इलीगली जो है उसको होल्ड किए हुए है तो ऐसे में जो रिट इशू होती है उसको बोलते हैं क्यो वारंटो, है ना, अधिकार परीक्षा, यानी कि किस अधिकार से इसका अर्थ होता है। तो ये इशू की जाती है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में या फिर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो ड्राई आइस होती है ना, इसको सॉलिड CO2 भी बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्न में से किस मामले में उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संपूर्ण उन्मुक्ति नहीं मिल सकती और न्यायपालिका के पास 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए किसी भी कानून की समीक्षा करने का अधिकार है, ठीक है। तो जो 9th शेड्यूल में हमारे लॉज हैं उनका भी जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और ये जो केस संबंधित है जिसमें ये जजमेंट आया इसका नाम था IR कोयल्हो मामला, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट, यानी कि इंग्लिश में उसको स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट बोलते हैं, 2020 इसको प्रकाशित किया है, ठीक है। तो वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो जो मुद्रास्फीति का मैनेजमेंट है, स्पेशली जो हमारे रेट्स होते हैं जैसे पॉलिसी रेट्स हैं, CRR, SLR, बैंक रेट वगैरह, तो इन सब की जो मैनेजमेंट है ताकि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो हमारे नियत सीमा में रहे, तो इन सब से संबंधित जो लक्ष्यीकरण करता है ये काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया था, ठीक है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रहे थे, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और इन्होंने संविधान की चेतना के रूप में जो भाग 3 और 4 है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP, है ना, इनको बोला है संविधान की चेतना। माल और सेवा कर GST परिषद का अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन कौन होता है, ठीक है। तो GST जब बना था तो एक GST काउंसिल भी उसके साथ बना है, ठीक है, जिसके अंतर्गत उनके सर्वसम्मति से जितने भी रेट्स वगैरह हैं या किस रेट में क्या बदलाव करना है या क्या सुधार करना है, ये सब चीज़ों का निर्णय लिया जाता है। तो इस परिषद के चेयरपर्सन होते हैं भारत के जो उस समय के वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे वो।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य किन के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। तो 48A में अगर हम देखें तो पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण में सुधार और देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण, ठीक है। ये प्रावधान जो है हमारे 48A के तहत राज्य को ऐसा करने का प्रयास करना है। और इसमें जो है डी ऑप्शन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के साथ सहयोग, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे 3 ऑप्शन जो है सही हैं, तो हम ई ऑप्शन को चूज़ करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो ये होता है हमारा अनुच्छेद 32। इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के रूप में 5 तरह के रिट्स जो हैं वो इशू की जा सकती हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो इसी को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बोला जाता है। भारत में अपराध रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है, ठीक है। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ करता है हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में अभिहित किया गया है, यानी कि डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल वुमेंस ईयर यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1975 को। त्वरित जांच के अधिकार को निम्न में से किस मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 21 है ना, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला, तो उसके अंतर्गत कई सारे राइट्स जो हैं दिए हुए हैं। तो जो अलग अलग कुछ ऐसे राइट्स हैं जो अलग अलग जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के बाद बनाए गए हैं, ठीक है। तो त्वरित जांच के अधिकार यानी कि राइट टू स्पीडी ट्रायल, है ना, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको हिरासत में लिया गया है तो उसका ट्रायल शुरू हो, है ना, उसके मामले पर सुनवाई त्वरित रूप से हो, ठीक है। तो इस प्रकार का जो हमारा अधिकार मिला हमें, ये केस था हमारा हुसैन आरा खातून और अन्य बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, ठीक है। इस केस में इसको मान्यता प्राप्त हुई है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास की कमी या इनकार को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग होते हैं तो जो गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं ना, ऐसा मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, वो अस्तित्वहीन है, और उनकी वो अपने विश्वास की भगवान के प्रति विश्वास में कमी दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हम उसमें विश्वास रखते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार की चीज़ को क्या बोलते हैं, अनीश्वरवाद, है ना, एथीज्म। निम्न में से किसकी उत्पत्ति विशेष पुलिस प्रतिष्ठान SPE से हुई है, जिसे 1941 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक हमारा जो है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना था, है ना, 1941 का। इसके थ्रू जो है हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी स्थापना की गई है, ठीक है, यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। गुर्दे की पथरी यानी कि जो किडनी होती है उसमें स्टोन हो जाते हैं जो, तो ऐसे मामले का चिकित्सकीय शब्द पद निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो जो हमारा किडनी स्टोन होती है उसके लिए जो वर्ड यहाँ पे हमारा टर्म यूज़ होता है, मेडिकल टर्म, उसको नेफ्रोलिथिएसिस बोलते हैं, ठीक है, वृक्काश्मता। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों को किससे पूरा किया जाता है, ठीक है। तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं उनके ये सारे इमोल्यूमेंट्स जो हैं भारत के समेकित कोष यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उससे पूरे किए जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में मुंबई के अंदर, और उसके बाद जो है 1889 में ये गोखले जी जो है कांग्रेस के सदस्य बने, ठीक। खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ठीक है। तो ये वर्क करता है हमारा सूक्ष्म लघु मंत्रालय जो है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय इसके अंतर्गत कार्य करता है। महाकाली नदी उत्तराखंड में किस जिले के काला पानी नामक स्थल से निकलती है, ठीक है। तो ये जो उत्तराखंड का हमारा सबसे देखेंगे ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है नेपाल के साथ, पिथौरागढ़, ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है।
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है ये फर्स्ट टाइम आयोजित हुआ था 2015 में IIT दिल्ली में, ठीक है। तो तब से ये हो रहा है। तो अभी जो 7वां एडिशन हुआ है 2021 में, अभी दिसंबर 2021 में गोवा के अंदर पणजी में, ठीक। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर जो है किस देश में बनाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पानी के ऊपर तैरती हुई एक सिटी बिल्ड की जा रही है साउथ कोरिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में ये है नहीं, तो ई ऑप्शन को चुनेंगे हम। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त स्मरण दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है 30 नवंबर को, ठीक। पुनर्नवीनीकरण PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो जो आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं ऐसे स्पेशली प्लास्टिक मटेरियल से वो बना होता है, तो फर्स्ट टाइम जो है रिसाइक्लेबल PVC प्लास्टिक से बनाया गया है क्रेडिट कार्ड HSBC बैंक के द्वारा, ठीक है। धर्मात्मा गोखले एक किताब है जिसे किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये पुस्तक गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।